दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं आने वाली वीडियो में खालीपन की अलामात के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है खालीपन की अलामात के बारे में। मैं आपके साथ खालीपन की 9 ऐसी अलामात को शेयर करूंगी कि जिनको जानने के बाद आपके लिए इनको छोड़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरे साथ रहिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, पहली खालीपन की अलामत है कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा नाकारा समझते हैं, यानी कि आपको अपनी ज़िंदगी इंतहाई नाकारा लगती है कि जैसे आप इस ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं रहे। ऐसा सोचना आपके लिए खालीपन की एक बहुत बड़ी अलामत है। इसी तरह दोस्तों, अगर कोई इंसान बेवजह सोचता रहता है, अपनी गलतियों को बिला वजह जज करने लगता है या फिर कुछ ऐसी बातों को सोचने लगता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और हर वक्त वो सिर्फ़ और सिर्फ ओवर थिंकिंग में रहता है, तो ये भी खालीपन की एक अलामत हो सकती है। दोस्तों, तीसरी वजह है मुस्तकिल मिजाज ना होना, यानी हम काम करना तो चाहते हैं और काम करने लग भी जाते हैं, लेकिन हम उसमें मुस्तकिल मिजाज नहीं रह पाते, अपने आप को उसके अंदर कंसिस्टेंट नहीं रख पाते, तो ये भी खालीपन की एक अलामत है। दोस्तों, चौथी वजह है किसी भी नशा आवर चीज़ों की तलब होना, सिगरेट नोशी या फिर कोई भी और दूसरी चीज़ जो कि इंसान का नशा बन जाती है, उस चीज़ की तलब होना भी इंसान को खालीपन की याद दिलाता है। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड सिचुएशन में हैं और डिप्रेशन का शिकार हैं, तो ऐसे में अक्सर इंसान का दिल नशा आवर चीज़ों की तरफ माइल होता है और बहुत सारे ऐसे सिगरेट नोश जो कि सिगरेट नोशी करते हैं, तो उसके पीछे उनकी वजह खालीपन भी हो सकती है। दोस्तों, इसी तरह पांचवी चीज़ ये है कि इंसान किसी भी महफिल में जाने से कतराता है, घबराता है। उसके अंदर एतमाद की इस कदर कमी होती है कि वो लोगों का सामना कर ही नहीं पाता। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो यकीनन आप भी खालीपन का शिकार हैं। अगर आप लोगों से बातचीत नहीं करना चाहते या आपके अंदर इतना हौसला नहीं है कि आप किसी महफिल में जाएं और लोगों से रूबरू हों, तो यकीनन आप भी खालीपन का शिकार हो चुके हैं। इसी तरह दोस्तों, छठी बात ये है कि कोई काम शुरू करने से पहले ही आप नाउम्मीद हो जाते हैं। आपने किसी काम में हाथ डाला नहीं और आप पहले ही ये सोचकर बैठ गए हैं कि भाई आप तो ये काम कर ही नहीं सकते, या अगर आप ये काम करेंगे तो ये तो पक्का ख़राब होकर रहेगा। आप किसी दूसरे शख्स को कहेंगे भाई तुम ये काम कर दो, तुम अच्छा करते हो, लेकिन भाई मैं तो नहीं कर सकता, मेरे से तो ये काम ख़राब हो जाएगा क्योंकि मेरे से तो कभी कोई काम सीधा हुआ ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर हम यही सोचते रहें कि हमसे कोई काम ठीक से हो ही नहीं पाता, तो ये हमारे लिए नाउमीदी की बात है और साथ ही साथ में ये खालीपन की एक बहुत बड़ी अलामत है। दोस्तों, इसी तरह सातवीं चीज़ ये है कि इंसान की किसी एक चीज़ पर तवज्जो नहीं रहती। जो लोग भी खालीपन का शिकार होते हैं, उसकी नज़र और उसकी सोच बहुत सारी चीज़ों पर होती है। वो हर एक चीज़ में अपनी गलतियाँ निकालने की कोशिश करता है। ऐसे लोग किसी भी एक काम पर तवज्जो नहीं दे पाते। ऐसा तभी होता है जब वो अंदर से खोखले हो चुके होते हैं और उनको इस ज़िंदगी में कोई रौनक नज़र नहीं आ रही होती। दोस्तों, इसी तरह आठवीं बात यह है कि अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा तन्हाई पसंद महसूस करते हैं, तो ये भी खालीपन की एक अलामत है। इंसान तन्हा रहना पसंद करता है, उसको महफिलें और उसको रौनकें अच्छी नहीं लगती। उसका यही दिल करता है कि वो बस किसी एक कोने खुदरे में अकेला पड़ा रहे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो जान लें कि आप भी खालीपन का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि इंसान जब भीड़ से भागने लगता है और इस ज़िंदगी की रौनकें उसको बेरौनक लगने लगती हैं, तो फिर वो तन्हाई पसंद का शिकार हो जाता है। दोस्तों, 9वीं और आखिरी चीज़ जो कि खालीपन की अलामत में से है, वो है बग़ैर किसी वजह के थके थके रहना। इंसान सारा दिन में कोई काम ना करे लेकिन फिर भी वो ये समझे कि वो बहुत थका हुआ है, तो यकीनन ये भी खालीपन की अलामत है। क्योंकि इंसान जब किसी काम को करने की कोशिश करता है, उसमें अपनी जी जान लगाता है, तो उससे उसका जिस्म भी तरोताज़ा रहता है, सेहतमंद रहता है, क्योंकि उसका दिल किसी काम में लगा रहता है और उसके करने की लगन से ही वो हशाश बशाश हो जाता है। लेकिन कोई ऐसा शख्स जो कि कोई काम करता ही नहीं है और सारा दिन सिर्फ़ और सिर्फ बेड तोड़ता रहता है या फिर घर में ही पड़ा रहता है, तो वो बिल्कुल खालीपन का शिकार हो चुका है। तो दोस्तों, ये 9 अलामात जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम है। अगर आपको अपने अंदर इन 9 में से कोई एक भी अलामत नज़र आती है और आप उसका ख़ात्मा करना चाहते हैं, तो मेरी आने वाली वीडियो को लाज़िमन देखिएगा। शुक्रिया।